बीजेपी में मेरे को दो नेता को बहुत पसंद करता हूँ। एक यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रोड रवाना शाखा मंत्री। हाँ, हमारी तो कांग्रेस सरकार चली है आजकल। हाँ। पर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बोला था 1500 रुपये मंथली देंगे। हाँ। वो भी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कौन निभाएगा? अगर कांग्रेस नहीं निभा रही है तो निभाएगा इससे कौन? बढ़िया बीजेपी वाले निभा रहे थे। हमारे प्यारे सीएम जयराम जी थे, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब सिस्टम चलाए थे। 24 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ही Yes. बनना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं चांदनी चौक में। मेरे पीछे लाल किला है, लेकिन सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किला कौन गाड़ेगा? सवाल यही है। और फिलहाल सवाल ये भी है कि आज हमारे देश के 2 राज्यों में चुनाव चल रहा था। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये 2 जगहों पे चुनाव चल रहा था। अभी राजस्थान में होना बाकी है और 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव है। उसके बाद काउंटिंग है, गिनती है। इन 3 राज्यों में क्या समीकरण होता है, किसके तरफ किस करवट उठ बैठता है? ऐसे तो अंदाज़ा लग रहा है ऐसा कि एमपी में वन साइडेड बीजेपी निकल जाएगी और राजस्थान में भी संभावना वैसा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा नैया उलटफेर हो सकता है। लेकिन फिर आज दिल्ली में हम हैं तो लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इन स्टेट इलेक्शंस में क्या होने वाला है और 24 के चुनाव में क्या होने वाला है। तो लोगों से ही जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं काफ़ी कि महंगाई भी बढ़ गया है, बेरोजगारी भी बहुत है, मोदी जी रोजगारें नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी चर्चा कर लेंगे, चुनाव पर भी चर्चा कर लेंगे, कुछ युवाओं से भी बात कर लेंगे कि पहला बार किसी का वोट देने का मौका होगा इस बार शायद, या कोई दूसरी बार वोट कर रहे होंगे, तो वैसे युवा से भी पूछना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बातचीत करने का सिलसिला 24 चुनाव के ऊपर, स्टेट इलेक्शंस के ऊपर, बेरोजगारी, महंगाई के ऊपर और भी जो मुद्दे पब्लिक के होंगे उन सभी मुद्दों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत करने का सिलसिला। नाम क्या हुआ आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट मंडी HP हाल है इस वक्त। नहीं, आप वहाँ के रहने वाले हैं तो पहले वहाँ का थोड़ा जान लेते हैं, तो फिर देश पे आ जाते हैं। हाँ, हमारी तो कांग्रेस सरकार चली है आजकल। हाँ। पर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। महंगाई का बहुत बुरा हाल है। महंगाई का बुरा हाल है। हाँ, बेरोजगार की उन्होंने बोला था, तो बेरोजगारी का भी बहुत बुरा हाल है। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बोला था 1500 रुपये मंथली देंगे। हाँ। वो भी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे जो भी वादे किए ना उन्होंने, हाँ। एक भी नहीं निभा रहे हो। कांग्रेस ने सब फ्लप कर दिया काम। फिर कौन निभाएगा? अगर कांग्रेस नहीं निभा रही है तो निभाएगा इससे कौन? बढ़िया बीजेपी वाले निभा रहे थे। हमारे प्यारे सीएम जयराम जी थे, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब सिस्टम चलाए थे। बेरोजगारों के लिए भी चला हुआ है सब, हैं जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी एयरपोर्ट की, नेशनल हाईवे का पोर्ट बनना था डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो उसने भी उसने फ्लॉप कर दिया कांग्रेस वालों ने। वो भी ख़त्म कर दिया, अप्रूवल सब कुछ फाइनल हो चुका था। सबसे बड़ी ये थी हमारी टूरिस्टों के लिए वहाँ। चलिए, ये स्टेट की बात हो गई। अब पूरे देश पे आ जाते हैं। पूरे देश में आपके हिसाब से महंगाई है या फिर नहीं है? पूरे देश में काम ठीक चला, मोदी जी ने काम ठीक चलाया हुआ है। ठीक चलाया हुआ है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आपके हिसाब से कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? मिल रहा है, आस्ते से हो रहा है सब कुछ। इसके भी एकदम तो नहीं हो रहा है, पर जितना हो रहा है चला भी हुआ है। मोदी जी झूठ बोलते, कोई झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलते, सुबह उठते झूठ अब बोलते। गरीब एक के लिए तो मैं सारा योजना कहता है चलाई उन्होंने स्कीम, 5 लाख देते हैं एडमिट होने पर। जो गरीब पतला आदमी था वो तो उसके पास पैसा नहीं होता, ऐसे ख़त्म हो जाता था। जो 5 लाख पर लिए दे रहे हैं, उस हिसाब से उन बेचारों को बड़ी सपोर्ट मिल रही है। सबसे बड़ी बोलता हूँ मैं, मोदी की सबसे बड़ी देन है। चलिए, मतलब आपके हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी देश में नहीं है? देश में नहीं है, जो इतनी नहीं है। नहीं है देश में। ये ड्यू टू कांग्रेस पार्टी ने फैलाई हुई है, जहाँ भी फैलाई उन्होंने फैलाई हुई है। अच्छा, कांग्रेस का एजेंडा है महंगाई और बेरोजगारी। हाँ, उन्होंने एजेंडे कर देते हैं, हम ऐसा देंगे ऐसा देंगे। हमारे एक स्थिति पूर्व नहीं। भाजपा भी बोली थी। क्या बोली थी भाजपा? पहले भाजपा, हाँ, पहले भी भाजपा भी बोली थी कांग्रेस का टाइम में सिलेंडर 500 रुपये, 450 रुपये में दे रहा, तो इतना महंगा सिलेंडर। तेल 70 रुपये में दे रहा, तो इतना महंगा तेल। जब भाजपा में नहीं बखा था, बोला था। अब वही भाजपा आज इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर 1200, तेल 100 पार हो गया। ये 100 पार हो गया। बीजेपी में मेरे को
दो नेता को बहुत पसंद करता हूँ, एक यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रोड रवाना शाखा मंत्री। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के ही रहने वाले। चलिए हिमाचल की बात नहीं करते, देश की बात कर लेते थोड़ा, ठीक है। देश में अभी चुनाव का माहौल बन रहा है। दो राज्यों में आज चुनाव हुआ है, एक राज्य में 25 तारीख को होना है, 24 में देश में भी चुनाव होना है। क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है देश का? लोग तो बीजेपी को पसंद करते हैं। आप किसे पसंद कर रहे हैं? लोग बीजेपी को पसंद करता हूँ। आप बीजेपी को पसंद करते हैं? यस। क्यों पसंद करते हैं बीजेपी को? बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। जैसे कौन कौन से काम अच्छे हुए? मुझे सिलेंडर लेना था, मेरे दोस्तों को पहले 6-6 महीने लगते थे, लेकिन मुझे 2 दिन में सिलेंडर मिल गया। होम डिलीवरी होती है, घर पे रख के जाता है। बस ईंधन थोड़ा सा महंगा हुआ है, लेकिन वो भी देश के लिए, मुझे इससे शिकायत नहीं है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो सुन रहे बहुत बढ़ गया। तो पहले भी होती थी, ये तो हमेशा से ही शिकायत रही है। बेरोजगारी तो हमेशा ही होती है। अपना क्वालिफिकेशन एक शर्ट लोग पहनते थे पूरी जिंदगी बीते, वो महीनों पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे, खाने को नहीं होता। आप लोग खा रहे हैं और पहन रहे हैं, 4-4 शर्ट लोग पहन रहे हैं, तो महंगाई क्या है? मतलब महंगाई है ही नहीं। नहीं जी, उस हिसाब महंगाई नहीं है। एक जब हम पढ़ते थे ना, तो एक शर्ट पहनते थे, उसी को पहनते थे, उसी को धोते थे, उसी को पहनते थे। मतलब सुबह पहन के आए, शाम को धोए, पूरी खेती करते थे, तो महंगाई क्या है? मतलब महंगाई है नहीं है देश में। नहीं। अच्छा 2024 में आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए केंद्र में? मोदी की बनेगी। मोदी की ही बननी चाहिए। चलिए और भी इधर लोग हैं। किस चैनल पे आएगा? द लोक सभा। द लोक सभा एयरटेल पे कितने नंबर पे है ये यूट्यूब में दिखाएगी आपको। चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं आपसे, हम एक दो सवाल और कर लेते हैं आपसे। जैसे कि आपने कहा कि देश में महंगाई नहीं है, बेरोजगारी पर आपकी क्या राय है? बेरोजगारी आजकल आप अपना क्वालिफिकेशन, अपना पढ़ाई करो, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। बेरोजगारी कहाँ है? लेकिन सारे लोग तो सरकार से रोजगार मांगते हैं कि सरकारी नौकरी दो। क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार का एक जरिया है? नहीं, सरकारी नौकरी तो आजकल है ही नहीं और जरिया भी नहीं है। सारे सरकारी नौकरी कैसे हो सकते हैं? नहीं। मैंने भी इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मेरा नाम दर्ज है, लेकिन मेरा कभी नाम नहीं आया। मैंने टेस्ट दिए, कभी हुआ नहीं। तो सरकारी नौकरी की ना मुझे आस है ना उम्मीद है। और फिलहाल आप रोजगार में हैं? फिलहाल मैं हूँ, रोजगार में हूँ। रोजगार में प्राइवेट में। प्राइवेट में Yes. मतलब रोजगार है आपके? है, कुछ ना तो करना ही पड़ेगा ना। 24 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ही Yes, बनना yes. चाहिए। और उनका क्या होगा इंडी अलायंस वालों का? इंडी अलायंस उनका क्या 26 होगा? पार्टी है एक साथ। उनका कुछ नहीं, कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम इन्होंने किए ना, वो उन्होंने नहीं किए। इन्होंने 3 तलाक और धारा 370 इतने बड़े बड़े काम कर दिए, जो कश्मीर में शांति हो गई, और इतने बड़े बड़े काम हुए जो यही कर सकते थे। एयर स्ट्राइक हुई, इतनी स्ट्राइक, ये आर्मी स्ट्रांग हो गई, ये किसी सरकार में नहीं हुआ। अच्छा लोग कहते हैं अभी एक मुद्दा बहुत बीजेपी की तरफ से उठता है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बनवाने से रोजगार मिलेगा क्या लोगों को? राम मंदिर रोजगार से इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये मुद्दा तो विवाद तो खत्म हो गया, जिसमें हिंदू मुसलमान लड़ते थे। नहीं, कहते हैं विपक्ष वाले कि राम मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। रोजगार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिमों के दंगे का बहुत बड़ा विवाद था जो खत्म हो गया। इस मुद्दे पे सोचना चाहिए। रोजगार से क्या लेना, मंदिर का रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक। और वहाँ अयोध्या राम की नगरी है, तो वहाँ तो राम मंदिर ही होना चाहिए ना। मुसलमान तो बाद में आए हैं, हिंदू ही पहले थे, तो वहाँ पे क्या मतलब है इसका? चलिए आप 2024 चुनाव में किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी को वोट करेंगे? मुद्दे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? ये होने चाहिए, जो आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो ये आरक्षण बना हुआ है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और जाति के आधार पे नौकरी मिलती है, आरक्षण मिलता है, वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के आधार पे लोगों को रोजगार या नौकरी मिलनी चाहिए। अदर कास्ट का, SC कास्ट, OBC कास्ट, इनको जॉब मिल जाती है, और अच्छी जनरल कास्ट के अच्छी क्वालिफिकेशन वाला भी रह जाता है। तो ये मुद्दा मेरा मेन है। अगर और दूसरा जनसंख्या कानून, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक जनसंख्या, 2 मुद्दे मेन है। मुसलमानों के 10-12 बच्चे हो जाते हैं, अपनी वो जनसंख्या बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। यूपी के रहने वाले। योगी जी की सरकार कैसी चल रही है? चल रही है, अच्छी सरकार आगे भी आएगी। आगे भी आएगी। हाँ। अभी तो चुनाव यूपी में नहीं होना है फिलहाल। हाँ तो हो ही जाएगा। 2014 मोदी होगा, हमारा केंद्र सरकार का हो कोई भी होगा तो मोदी योगी आएंगे। क्या कहते हैं पेंशन ना है, मान करते जो करोगे नहीं, क्या रोजगार ना जो करोगे, पहले कौन सी सरकार रोजगार दे रही थी? मेहनत करना है, रोजगार तो जब भी मिलेगा।
कौन से सारे रोजगार है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने वादा किया था, हुआ क्या? हो गया, बहुत कुछ हो गया। जिनके आवास ना किसी सरकार में बनाए, गाँव में जाकर देखो जो गरीब गुरबा आते उनके आवास भी बने हुए थी। खाने को राशन दे रहा है, ये भी मोदी दे रहा है, यूपी में बहुत दे रहा है, बहुत राशन दे रहा है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन चीजों के ऊपर उनकी राय। मोहन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली। रायबरेली, यूपी। कैसी सरकार चल रही है योगी जी की? बढ़िया चल रही है। बढ़िया सरकार चल रही है। क्या लगता है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी देश में या फिर टाटा बाय बाय हो जाए? वापसी होगी। क्यों वापसी होनी चाहिए? काम कर रहे हैं ना जी, क्या ऐसा काम कर दिया भाजपा ने कि वापसी होनी चाहिए? काम कर रहे हैं कुछ। जैसे 2-3 काम आपको कुछ तो पता होगा, आपको लगा होगा कि नहीं ये अच्छा काम किया? अरे कोरोना काल में संभाला उन्होंने, और उसके बाद देखो जब कोरोना आया तो उसमें लोगों को आर्थिक मदद दी गई और किसानों को लाभ कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। यही सब लाभ हैं बच्चों को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, हुआ क्या? अब करेंगे, देख के सिस्टम करेंगे। महंगाई के हिसाब तो वही है, लेकिन अब हिसाब से करेंगे ना, अब इकट्ठे कर देंगे तो चलिए, बात आपने करी थी महंगाई की, महंगाई है देश में? महंगाई उस हिसाब से तो ज़्यादा महंगाई नहीं है, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से महंगाई तो नहीं। महंगाई नहीं है। नहीं। बेरोजगारी? बेरोजगारी है, काम करने वाले काम कर रहे हैं जी, नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं। चलिए, मतलब जो काम करने वाले हैं उनके लिए बेरोजगारी नहीं है, जो काम करेंगे उनके लिए बेरोजगारी है। बहुत लोग काम ही नहीं करते हैं, वो खाना खा रहे हैं, सो रहे, कहते क्या करना ज़्यादा कमा के। बहुत लोग ऐसे भी हैं। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। पक्का? अच्छा, केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री हैं आपके हिसाब से? कैसे मुख्यमंत्री हैं वो तो आप सबको पता ही है। हमको नहीं पता, आप बताइए कैसे? अब मैं क्या शब्द बोलूं? तो कोई शब्द नहीं है केजरीवाल के कोई लिए? शब्द नहीं कोई शब्द नहीं है। झूठा। झूठा। अच्छा, आज 2 राज्यों में चुनाव चल रहा था भारत में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। क्या लगता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का क्या होने वाला है? वो तो जब काउंटिंग होगी तो रिजल्ट पता लगेगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी। अच्छा, काउंटिंग होगी तब पता वो चलेगा। तभी पता लगेगा। रुझान तो बता रहे हैं कि एमपी में निकल रहा है भाजपा। रुझान बता रहे हैं, कई बार रुझान गलत भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ जैसे कर्नाटक में गलत हो गए थे क्या? हाँ, वैसे ही होने वाला? होने वाला नहीं है, हाँ, मैंने ये नहीं बोला होने वाला है। तो क्या बोल रहे हैं? रुझान गलत हो जाते हैं, बाकी अच्छा है अगर बीजेपी आए तो। बीजेपी आए तो अच्छा है। अच्छा है। क्या ऐसा क्या बीजेपी कर देगी जो बीजेपी आए तो अच्छा हो? क्या किया है? पहले भी है तब भी कराया है, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ 2-4 काम काम तो अब मैं एमपी में रहता नहीं, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं। छत्तीसगढ़ में रहता नहीं, मुझे दिल्ली का पता है। चलिए, देश का ही बता दीजिए, देश में क्या किया है? देश में तो फिर भी काम हुए हैं। काम हुए हैं? हुए हैं। किस तरीके के काम हुए हैं, किस क्षेत्र में हुए? रोड स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, लोगों और महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जनधन खाते प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए वो देख लीजिए। लोग आजकल बड़ा मुद्दा बना रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा बेसिकली देश का मुद्दा नहीं है, वो एक धार्मिक मुद्दा है। तो क्या देश में धर्म नहीं है क्या? धर्म है, लेकिन उसको देश से नहीं जोड़ना चाहिए। देश से नहीं जोड़ना नहीं जोड़ना चाहिए, वो धार्मिक है।